जय हिंद। तो आज आप लोग देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट ईयर है उसके पेपर जो है एंड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड ईयर है यहाँ से स्टार्ट होता है और आप लोग अपना जो है सेमेस्टर थर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सेमेस्टर थर्ड में जो आपकी सब्जेक्ट है हिंदी की, आपने पहले पढ़ा था हिंदी में, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था तो हिंदी पद्य पढ़ा था। फिर जब सेकेंड सेमेस्टर आया तब आपने पढ़ा जो है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में। अब आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपको पढ़ना है हिंदी गद्य के बारे में, ठीक है। गद्य क्या होता है, गद्य की कितनी विधाएँ होती हैं, नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, ठीक है, रेखा चित्र हो गया, और इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इसका सिलेबस के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आपको जो है उसका सिलेबस के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं आपका जो है सिलेबस के बारे में। अब आपका BA सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया, फर्स्ट ईयर जो है वो एंड हो गया, ठीक है। तो आप जो है सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है वो आप देखेंगे, और आपका जो टाइटल होगा वो कोर्स का वो क्या होगा, हिंदी गद्य, ठीक है। अब आप पहले पद्य पढ़े थे, अब पढ़ेंगे आप जो है गद्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कोर्स कोड है वो क्या है कि A01030112 जब पेपर देते होंगे तो पेपर पे कोर्स कोड आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। और बाकी आपका जो है प्रोग्राम क्लास डिप्लोमा, ये क्यों लिखा है इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में जो है डिटेल से करूँगा कि प्रोग्राम क्लास डिप्लोमा का क्या मतलब होता है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होता है वो जो है आपका मार्कशीट होता है, सेकेंड ईयर का जो मिलेगा आपको मार्कशीट उसे डिप्लोमा कहते हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार, और थर्ड ईयर का जो मिलेगा, ठीक है, वो आपका डिग्री होगा, और फोर्थ ईयर का रिसर्च, ठीक है। तो ये अगले वीडियो में एकदम डिटेल से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, ठीक है, और कोर्स कोड क्या है, हिंदी गद्य। और यहाँ पे आपको जो है पढ़ना क्या क्या है, तो हिंदी के विद्यार्थियों को हिंदी गद्य की जो भी जितनी भी विधाएं होती सभी विधाओं का सम्यक ज्ञान देना। विधा का मतलब क्या होता है, जो भी हिंदी की विधाएं होती, संस्मरण हो, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, ठीक है, रेखा चित्र हो, कुछ भी हो, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे इन विधाओं का आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें हिंदी के प्रतिनिधि उपन्यासकार, जितने भी उपन्यासकार होते हैं, ठीक है, नाटककार, कथाकार, जो प्रेमचंद जी, फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है, जितने भी आपके लेखक हैं सबके बारे में पढ़ना है। एकांकीकार और निबंधकार, ठीक है, अन्य गद्य विधाओं के लेखकों के महत्वपूर्ण प्रदेश से परिचित कराना, ताकि विद्यार्थी इन सभी विधाओं से परिचित हो सकें और इस क्षेत्र में करियर बनाने हेतु इच्छुक विद्यार्थी इस हेतु तैयार हो सकें, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पे इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्रेडिट आपको जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा उसमें आपने देखा होगा क्रेडिट भी मिलते हैं। तो क्रेडिट कितने मिलेंगे, 6, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 25 तो स्कूल तरफ से मिलते हैं, और 75 का नंबर का पेपर होगा थ्योरी। और बाकी जो है पासिंग मार्क्स कितना होता है, 30, ठीक है, 75 में 30 और 25 में 10। ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट कौन कौन सी हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी गद्य का जो साहित्य है उसका संक्षिप्त इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। कहानी क्या है, मतलब कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है, उसका विकास, डेवलपमेंट, उपन्यास का उद्भव और विकास, नाटक का उद्भव विकास, ठीक है, जितनी भी विधाएं हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना का उद्भव विकास, और हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। अगला यूनिट है जो सेकेंड यूनिट, वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपकी हिंदी गद्य महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। आपको कहानी क्या होती है, ठीक है, इसकी आपको शॉर्ट नोट्स जो है यहाँ पे दे दी जाएगी कि कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, नाटक क्या है, एकांकी क्या है, आलोचना क्या है, निबंध क्या है, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सब विधाएं होती हैं हिंदी की, ठीक है। रेखा चित्र क्या है, डायरी क्या है, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग्य, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या होता है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझको अगर पता होगा। फिर थर्ड यूनिट पर देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आपको एक जो है अपने उस पर नोट कर लेना है, ठीक है, अपनी बुक पर या फिर अपने कॉपी पर नोट करके फिर उसको ध्यान से एक एक टॉपिक को पढ़ लेना है। हिंदी उपन्यास झांसी की रानी, ठीक है, उपन्यास में कौन कौन से हैं आपके, झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा, और फिर है आपका विद्यार्थी संस्करण, संपादक कौन है, डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, फिर प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली। ये हो गया हिंदी का उपन्यास। फिर आ गया हिंदी कहानी पे, तो सबसे पहले ये आपने पढ़ा होगा पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की कहानी है, पाजेब जैनेन्द्र जी की है, और गैंग्रीन अज्ञे की, पर्दा यशपाल, ये सब कहानी आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्दा, ठीक है, तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। फिर पिता है ज्ञान रंजन जी की,
ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अगली आपका जो है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आपका जो पांचवी यूनिट है वो क्या है कि हिंदी नाटक एवं एकांकी, ठीक है, यानी कि नाटक और एकांकी के बारे में पढ़ना है। नाटक कौन कौन से हैं? पहला है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, और एकांकी में कौन सा है? दीपदान, ये आपने जो है हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, और लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है। तो ये 5 यूनिट ये हो गई। नेक्स्ट यूनिट है आपकी जो है 6 नंबर की, कि हिंदी निबंध में क्या क्या पढ़ना है। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जितना भी है ये आप लोग इंटर में पढ़ चुके होंगे। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ठीक है, उसको एक बार केवल रिवीजन करना है। ये मैं इस पर जो है इस चैनल पे आपको हर एक कहानी सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं। अगला है मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी जितने भी निबंध है ये भी पढ़ने हैं आपको। फिर उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कुबेरनाथ राय, तुम चंदन हम पानी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का अगला है। और इसका जो है 7 नंबर की यूनिट, अन्य गद्य विधाएँ कौन कौन सी? प्रथम खंड रेखा चित्र गिल्लू महादेवी वर्मा, ये भी हाई स्कूल में था। संस्मरण 3 बरस का साथी रामविलास शर्मा, जीवनी अंश कलम का सिपाही अमृत राय जी का, ठीक है। रिपोर्टाज ऋण जल धनजल रेणु जी का है, और व्यंग्य आपका भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ पे जो आपका अगला यूनिट है इस वीडियो की लास्ट यूनिट, ठीक है, और आपका सिलेबस का भी लास्ट यूनिट है, अन्य गद्य विधाएँ द्वितीय खंड में क्या क्या पढ़ना है। और आपके सेकेंड ईयर का जो ये 3rd सेमेस्टर है, ठीक है, इसका जो सिलेबस है ये आपको दिया जा रहा है, और सिलेबस सबसे पहले यूट्यूब पे प्रोवाइड हो रहा है इस चैनल पे, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला है अन्य गद्य विधाएँ द्वितीय खंड में आपको यात्रा वृत्तांत, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संक्रांत्यानंद जी का है। डायरी है एक लेखक की डायरी, मुक्तिबोध जी की है। इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ना है? मैं इनसे मिला, किनसे मिला, ये आप लोग देखेंगे, किनसे मिला। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पद्य सिंह शर्मा कमलेश, आत्मकथा अंश क्या है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एक एक करके। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या क्या आपको 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर के, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ से जाके, और बाकी की सोशल मीडिया लिंक्स में जा करके फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।